गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उनका टेस्ट भी हो चुका है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 संवैधानिक व्यवस्था का संकट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि संवैधानिक, जब 1970 का दशक प्रारंभ हुआ, उसके आते आते जो भारतीय राजनीति पर में क्या हुआ, अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, पूरी राजनीति, पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वचनबद्ध न्यायपालिका व वचनबद्ध नौकरशाही की प्रक्रिया को अपनाया, जो जिसके बारे में मैं आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी कि वचनबद्ध नौकरशाही होती क्या है। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से गलत बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके संशोधन की शक्ति पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इन सभी कार्यों से देश के संविधान में संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगे। उस समय देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आंदोलन भी चलाए गए, जैसे बिहार में छात्र आंदोलन, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चलाए गए। आंदोलन का उद्देश्य देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की गई, जिसके कारण भारत देश में एक प्रमुख समस्या उभर कर सामने आई, जो संवैधानिक व्यवस्था की समस्या की थी। प्रस्तुत अध्ययन में संवैधानिक व्यवस्था के संकट, आपातकाल की स्थिति, कांग्रेस में परिवर्तन, संसद व न्यायपालिका की टकरावादी के वर्णन के साथ साथ उनकी समस्याओं की राजनीतिक व्यवस्था तथा वचनबद्ध नौकरशाही आदि की धारणाओं का भी अध्ययन करेंगे। यानी कि 1970 का जो दशक था उसमें क्या क्या हुआ, यानी कि 1970 तक क्या हुआ था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी है उनके जो टाइम में जो कांग्रेस है उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। एक कांग्रेस आई थी और एक कांग्रेस थी। अब क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना खुद का 1967 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, उन्होंने क्या किया, वीपी सिंह राव को जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया और वो जीत गया। जिसके बाद क्या हुआ, पूरी सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नए नए नियम बनाए, जिसके कारण उसने वचनबद्धता का निर्माण किया। जो वचनबद्धता न्याय प्रक्रिया उसको लागू कर दिया। वचनबद्धता न्याय प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया कि जो भी न्यायाधीश थे, जो नेता थे, जो उनके चाहते नेता थे, वो उन्होंने अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग उनको जगह दी और वो अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के नीचे ही काम करेंगे। उनके कहने पर ही जो वो कहेगी वही कार्य करना होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो संसद है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन्होंने क्या किया, इसकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी भी एक बात नहीं सुना, अपना कार्य करते रहे। जिसके कारण क्या हुआ, जो देश के लोग हैं वो क्या करने लगे, उनमें बेरोजगारी होगी, वे लोग दुखी हो गए। तो उन्होंने क्या, इसके कारण क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की नीति लागू कर दी। अब आपातकाल नीति लागू करने के तुरंत पश्चात अब उसने क्या सोचा कि दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो उस समय इलेक्शन हुए तो उन्होंने उस टाइम पर उनकी रणनीति क्या थी कि हम 1900 जो ये इलेक्शन होंगे उसमें दूसरी पार्टी को तैयारी करने का मौका नहीं देंगे, और आपातकाल के तुरंत बाद उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। लेकिन जो ये इलेक्शन करवाए इसमें कांग्रेस पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो नेताओं को बंदी बना दिया था, लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, जिसके कारण लोग उनके ऊपर भड़के हुए थे, जिसके कारण जो कांग्रेस है वो पार्टी हार गई। इस चैप्टर में हम ये इन बातों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे मेन क्वेश्चन क्या, वचनबद्धता न्यायपालिका होती क्या है, वो मैं आगे आपको कराती हूँ।